दोस्तों, जनवरी का महीना आते ही पूरे भारत में एक अलग ही उत्साह छा जाता है। कहीं आसमान पतंगों से भर जाता है तो कहीं दही चूरा और तिल गुड़ की खुशबू आने लगती है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्यौहार हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही क्यों आता है? और इसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु क्यों चुनी थी? आज इतिहास हिंदी चैनल पर हम मकर संक्रांति की उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले समझते हैं ये नाम मकर संक्रांति क्यों है। हमारे पृथ्वी पर सूर्य हर एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश को ही संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, यानी वो उत्तर की तरफ झुकने लगता है। इसका मतलब है कि अब दिन बड़े होने लगेंगे और ठंड कम होने लगेंगी। ये प्रकृति का एक नई शुरुआत है। पुराणों के अनुसार शनि देव और उनके पिता सूर्य देव के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं अपने बेटे शनि के घर मिलने जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी पुराने गिले शिकवे क्यों ना हो, एक नया दिन उन्हें भुलाकर रिश्तों की नई शुरुआत करने का होता है। इसीलिए इस दिन तिल और गुड़ का दान होता है, ताकि हम मीठे रिश्तों की शुरुआत करें। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे थे, तब उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने कई दिनों तक अपनी मृत्यु को रोक के रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु उत्तरायण के दिन हो। माना जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है और वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। उनका इंतजार दिखाता है कि ये दिन कितना पवित्र था। एक और मान्यता है कि इसी दिन राजा
बगीरनाथ के पीछे पीछे चलकर माँ गंगा धरती पर आई थी और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है और नदियों में स्नान का इतना महत्व है। मकर संक्रांति सिर्फ एक नाम नहीं है। इस दिन पंजाब में लोहरी मनाई जाती है और तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू, फिर गुजरात में उत्तरायण। ये दिखाता है कि भले ही हम अलग हो, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का दिन नहीं, बल्कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने का त्योहार है। अगली बार जब आप पतंग उड़ाएं तो याद रखें कि ये आपके हौसले की उड़ान है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में बताएं कि आपके शहर में इसे क्या कहते हैं। इतिहास हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ इतिहास सुनाया नहीं, महसूस कराया जाता है।